जय श्री राम दोस्तों। देखिए, मैं आपकी टैरो रीडर रुद्रांशी, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी हीलर। ठीक है, हम आज आपके लिए चेकआउट करने जा रहे हैं आपके पर्सन की कल रात की एनर्जी। ठीक है, कल पूरी रात वो किस एनर्जी में रहे हैं, सुबह उठने पर उनकी क्या एनर्जी थी, क्या उनके थॉट थी, क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा था। ठीक है, साथ ही साथ हम आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिएगा, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को मन ही मन याद कीजिएगा कि अच्छा ही हो सब कुछ, और अपने पर्सन के बारे में बार बार अपने मन में उनका नाम दोहराइएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, देखिए अभी इन कार्ड्स को हम नहीं लेंगे क्योंकि अभी मैंने इंटेंशन डाली ही नहीं है पूरी। ठीक है ना, इंटेंशन डाल लेते हैं पहले। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो हैं उनकी कल रात की उनकी एनर्जी क्या रही है, वो किस जोन में थे, किस एनर्जी में थे, क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा था। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, आर्के एंजल्स, प्लीज़ क्लियर कीजिए, हेल्प कीजिए, गाइड कीजिए। निकालते हैं कार्ड्स। ओके, कल रात भी काफ़ी हर्ट सा फील कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं हर्ट हो रखे हैं किसी बात से, परेशान हैं वो, दिख रहे हैं वो मुझे कल रात की एनर्जी में। मॉर्निंग में वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अपने काम पर फोकस करने के बारे में उन्होंने स्टार्ट किया है। ऐसा भी हो सकता है कि देखिए, मैं यहाँ देख पा रही हूँ ना, जो 3 नंबर कार्ड्स आया है, 1 नंबर कार्ड्स आया है, द मैजिशियन, तो हो सकता है उनकी डेट ऑफ बर्थ ये हो। 3 नंबर भी डेट ऑफ बर्थ 3 भी हो सकती है, 3rd महीना भी, मंथ भी हो सकता है उनका। ठीक है, जनवरी मंथ भी हो सकता है, मार्च मंथ में जो लोग पैदा हुए हैं, बर्थ है उनकी जिनकी, वो भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है काफ़ी। तो उनको जिस किसी बात से ना वो आपकी हर्ट हो रखे हैं। ठीक है, अभी हम ये भी देखेंगे कि आखिर किस बात से वो हर्ट हो रहे हैं, क्या हुआ है ऐसा। ठीक है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, हाँ वही रिश्तों को लेके अपनी क्या हुआ, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि उन्होंने अपने रिलेशंस में, अपने परिवार में कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं कि अब उन्होंने ना उन सबको, मतलब बहुत सैड सिचुएशन में दिख रहे हैं वो मुझे कल रात। और मॉर्निंग में भी कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं कि वो अपनी रिलेशन जितने भी हैं उनके, उनसे अपना मुंह मोड़ते हुए, उनसे अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए वो मुझे दिख रहे हैं कहीं ना कहीं कि उन्होंने अपना ना फोकस रिलेशंस पर से हटाकर अपने काम पर लगाना शुरू कर दिया। शायद उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ दिया है अपने रिश्तों को। ठीक है, लेकिन वहाँ से मुझे उतना नहीं मिला है। उनकी कंप्लेंट्स हैं शायद कुछ, जबकि ऐसा है नहीं। उनको उनके जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी उनके रिलेशन हैं, सभी मौजूदा हैं, सब उनके साथ खड़े हैं, सब उनको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके थॉट, उनके अपने थॉट कुछ नेगेटिव हो रहे हैं अपने रिलेशन को लेकर। तो वो ऐसे ही सुबह कल रात एनर्जी में रहे हैं, मॉर्निंग की नहीं है, कल रात इसी एनर्जी में थे वो कि मैं हर्ट हूँ कहीं ना कहीं, मुझे लोग समझते नहीं हैं, मुझे कोई समझना नहीं चाहता है, और बस इसी बात को लेकर शायद वो उन्होंने अपना करियर को ध्यान से अपने काम पर ज़्यादा फोकस देने की सोची है अब उन्होंने। कल रात उनका यही डिसीजन दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो आज सुबह की मॉर्निंग हम चेक करते हैं, उनकी मॉर्निंग में क्या एनर्जी रही है, देखते हैं एक बार।
प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स दिखाइए मुझे, हेल्प कीजिए। हाँ वही देखिए, मॉर्निंग में भी वही अपने ही बातों पर अड़े हुए हैं, अपने ही डोमिनेटिंग नेचर में, मतलब दूसरों को नहीं सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। मैंने बताया ना, यहाँ पे भी देखिए उनके सारे रिलेशन, सारे रिश्ते उनके साथ मौजूदा हैं, सब उनके साथ खड़े हैं, लेकिन शायद वो खुद ही अपनी ही सोच की वजह से उन्होंने चीज़ों को ख़राब कर रखा है। जबकि ऐसी सिचुएशन कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी है नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा मान रखा है। और कहीं ना कहीं आज सुबह भी वो ना, अगर किसी से आपसे कम्युनिकेशन भी की भी होगी ना आपने, आपकी बात भी हुई होगी व्हाट्सएप पर या कॉल पर भी, तो मुझे लग रहा है सुबह भी उन्होंने सिर्फ अपनी ही बात सुनी होगी, अपनी ही बात रखी होगी। आपकी बात को ना तो कोई वैल्यू दी होगी, ना आपकी बात सुनी होगी, और डोमिनेटिंग और हो गए होंगे, ठीक है। और आपके फैसले, आपकी बात, आपकी सोच को कुछ समझा नहीं होगा, कुछ खास तवज्जो दिया नहीं होगा, जहाँ तक मुझे दिख रहा है इन कार्ड्स के माध्यम से। तो बहुत ही ना लिहाजा मुझे लग रहा है उनका सुबह भी ना कुछ ऐसे ही रहा है, इरिटेटिंग, थोड़ा बदतमीज़ टाइप। उन्होंने कुछ हरकतें ज़रूर करी होंगी आपसे जब बात की होगी तो, ठीक है ना। हाँ देखिए वही, उनको ओवरऑल उन्हें अपना करियर देखना है, उन्हें रिलेशनशिप से अब कुछ मुझे लग नहीं रहा है कि उनको उन अपने रिलेशन पर कुछ ध्यान देने की उनको पड़ी है, या वो चाहते हैं कि हाँ मैं अपने रिलेशन पर भी ध्यान दूँ, फोकस करूँ। वो उनको कहीं ना कहीं से कोई, मुझे लग रहा है कोई जॉब का, कोई करियर का कोई ऑफ़र ज़रूर आया होगा। तो अभी इस टाइम उनका सारा का सारा फोकस, सारा का सारा ध्यान जो है ना उनका, वो सारा ध्यान ही उनका, सारा फोकस ही उनका अपने रिलेशन से हटकर अपने काम की तरफ चला गया, वहाँ कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अपने काम पर उन्होंने ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। और मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, वो अपने वर्क प्लेस में भी थोड़े से, चेक करते हैं एक बार, देखिए नहीं, बैलेंस नहीं बना पाएंगे, वहाँ पर भी इनका यही हाल रहने वाला है, ठीक है ना। कुछ आदत सी हो गई है इनकी, बिना बातों पर, बिना वजह मुंह फुलाने की, बर्डन ले रखा है बिना बात के अपने ऊपर। मतलब वर्क ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है ना, बिजनेस सही है, जॉब है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी एक और बिजनेस स्टार्ट करना है, एक और कुछ नई सिरदर्दी लेनी है, ज़बरदस्ती अपने ऊपर बर्डन ले रखा है। फिर कहते हैं कि मैं बहुत प्रेशर है मुझ पर, बहुत काम का बहुत प्रेशर है, ये वो काम वाम का कुछ प्रेशर क्या है क्या नहीं, वो तो आप लोग अपने अपने पर्सन के बारे में खुद अच्छे से जानते होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती उन्होंने अपने ऊपर वर्कलोड ले रखा है ना, कि नहीं मैं ये भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, है ना, सारा मैं ही कर लूँगा। अब ले तो लिया है, सारा लोड लेने के लिए तैयार है, लेकिन वो झेल तो नहीं पा रहे ना, उसको आगे कर नहीं पा रहे हैं, अपनी परसेंटेज दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन सबकी भलाई तो लेने के लिए आगे है ना, बाहर वालों की भलाई लेने के लिए आगे हैं, लेकिन घर में अपने जो मौजूदा रिश्ते हैं उनकी तरफ देखना भी नहीं है इनको, है ना उनकी तरफ देखना है, ना उनको समझना है। जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पूरा करना नहीं है, और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ये तैयार है, मरे जा रहे हैं। कि नई शुरुआत, अपने काम की नई शुरुआत करूँ, अपनी इसकी शुरुआत करूँ, ज़बरदस्ती अपने ऊपर वर्कलोड ले रखा है। तो कल रात भी और सुबह भी उनकी ना एनर्जी कुछ इसी तरह की है, नहीं समझ रहे वो लोगों को, किसी को अपने आगे कुछ समझने की उनको नहीं पड़ी है, अपने ऊपर किसी को नहीं समझते कुछ भी हो, ठीक है ना। वहीं पर ही मैं एक बार कहीं ना कहीं आपकी देखती हूँ एनर्जी की, आपकी क्या एनर्जी रही है आज सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं आपकी एनर्जी, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स आज सुबह मॉर्निंग में किस एनर्जी में रहे हैं, और कल रात भी वो किस एनर्जी में थे। आखिर उनके पार्टनर का ये रवैया उनकी लाइफ पर, उनके दिल दिमाग पर क्या इफ़ेक्ट करता है, क्या उनको एहसास हुआ कल रात भी, क्या उनको फील कर रहे हैं। ऑफकोर्स फील तो देखिए, कोई हमारे साथ इतना गलत करता है, इतना बुरा करता है, जब हमें कोई समझता ही नहीं है कुछ, है ना, तो वहीं पर ही कहीं ना कहीं हम भी अपसेट तो होते ही हैं, बुरा तो लगता ही है ना। कि क्या होता है ना कि रखना चाहिए, देखिए आप अपनी बात रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, रखिए,
लेकिन दूसरे की बात को भी तवज्जो देना चाहिए, सुन तो लेना चाहिए ना एटलीस्ट। लेकिन आप सुनेंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा, सामने वाला ठीक है वो करो आप अपने मन की जो करनी है। देखते हैं आप किस एनर्जी में रहेंगे रात को, वही आप भी बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। देखिए आप वैसे अपनी एनर्जी में आप चाहते हैं कि मतलब चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं। आपने शायद मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उनसे बात करने की भी कोशिश की होगी, लेकिन उनका रवैया ही कुछ इस तरह से रहा है। तो वही देखिए सेम एनर्जी में हो दोनों जने, सेम एनर्जी में है। स्टक फीलिंग आ रही है आपके लिए। आप भी अपने करियर पे फोकस देने के लिए लगे हुए हो। मुझे ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं दोनों ही अपने अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, दोनों के ही पास टाइम नहीं है, और वही आपकी दोनों की पर्सनल लाइफ का इशू बन रहा है। कहते हैं ना टाइम नहीं दे पा रहे होगे एक दूसरे को, है ना, टाइम नहीं निकाल पा रहे होगे एक दूसरे के लिए। रिश्ते वक्त मांगते हैं, देखिए रिश्ते वक्त मांगते हैं, ठीक है। डोमिनेटिंग, आप भी दोनों में बहुत बहस हुई है, मुझे लग रहा है कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है दोनों के बीच में। सेम एनर्जी आ रही है दोनों की बिल्कुल। एक मिनट, हाँ देखिए आप कहीं, मुझे लग रहा है कहीं ऑफिस प्लेस पे बाहर फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग, फ्रेंड्स के साथ कुछ सेलिब्रेशन, ये सब कर रहे हैं। बिजनेस पर, वर्क पर, जॉब पर आपका भी पूरा फोकस बना हुआ दिखाई दे रहा है मेरे मुझको यहाँ पर। और दोनों ही सेम, मुझे लग रहा है दोनों के बीच में कुछ बात हुई है, कोई लड़ाई हुई है, पक्का झगड़ा हुए हैं आप दोनों के बीच में, उसी को लेकर हो सकता है वक्त ना देने की वजह से। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स और के एंजल्स क्लियर कीजिए कि आखिर ये सिचुएशन दोनों पार्टीज़ के बीच में क्यों आई है। दोनों ही बस सोच रहे हैं, दोनों को ही कुछ ज़्यादा ही नॉलेज हो गई है, दोनों ही एक दूसरे की बात को ना समझकर अपनी अपनी बात पर पूरा मैच्योर्ड हो, दोनों मैच्योर्ड हो, ठीक है। दोनों ही अपने रिलेशन को लेकर पैशनेट हो, लेकिन उससे ज़्यादा अपने करियर को लेकर हो। आप अपने करियर पर, आप भी और वो भी, दोनों ही अपने करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं बजाय अपने रिलेशन को, ठीक है ना। फ्रेंड्स के साथ जाकर आप लोग सेलिब्रेशन कर रहे हो, आपस में एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हो, तो क्या ही होगा फिर, यही होगा ना, लड़ाइयाँ तो होनी है। रिश्ते वक्त मांगते, देखिए ठीक है ना। रिश्तों को क्या चाहिए आपसे, वक्त चाहिए, टाइम चाहिए। जब आप टाइम नहीं देंगे, वक्त नहीं देंगे, तो ये बेवजह के तनाव हमारी लाइफ में बढ़ जाते हैं फिर, ठीक है ना। तो देखते हैं डिवाइन की गाइडेंस क्या रहती है आज आपके लिए। सॉरी, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के रिलेशन को क्या गाइडेंस आप करना प्रोवाइड करेंगे। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स आंसर दीजिए, गाइड कीजिए, हेल्प कीजिए। गाइडेंस क्या रहेगी आपके लिए भी और उनके लिए भी, दोनों के लिए। मैं एक ही कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। पहले आपके पार्टनर के लिए, हाँ नेगेटिव थॉट से बाहर आइए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट में हो रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ बिल्कुल खो रखी है, चीज़ों को देखना समझना नहीं चाह रहे हैं, जबकि सही है वो, अंदर से वो इंसान बहुत अच्छे हैं, वो खुद अपने आप में एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो अभी बहुत अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, देखिए ये ज़रूरी नहीं है किसी एक की गलती हो, दोनों तरफ से भी बात ख़राब हो सकती है। एक करता है बार बार तो दूसरा भी फिर वही चीज़ों को दोहराए, तो वो बात अच्छी नहीं है, ठीक है। तो डिवाइन की गाइडेंस देखिए, गाइडेंस में ये आया कि अपने थॉट से बाहर आइए, अपनी नेगेटिविटी से बाहर आइए। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है, बिल्कुल अपनी स्ट्रेंथ खो रखी है उन्होंने अपने, लेकिन आप आंखें खोलिए, आगे आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है, यूनिवर्स ने बहुत कुछ अच्छा प्लान कर रखा है। तो उनके लिए गाइडेंस ये है कि अपने नेगेटिव थॉट में से बाहर आइए, अपनी आंखें खोलिए, ठीक है, और एक नई शुरुआत करने के लिए सोचिए। स्ट्रेंथ का कार्ड आया, देखिए अपनी स्ट्रेंथ खोने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके पार्टनर के लिए है। अब मैं आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ, आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है डिवाइन, ठीक है। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव, ठीक है। अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, उनके साथ अच्छे से बात करिए, है ना, उनको थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है। वो कहीं ना कहीं इन्हीं बातों को लेकर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं,
अब नहीं समझ रहे हैं वो चीज़ों को, इसीलिए क्योंकि वो लड़ाइयाँ आपस में दोनों की ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, है ना। लेकिन आपको एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, कोई छोटे मोटे ओकेशन पर जाना चाहिए या कोई ट्रिप प्लान करिए। ठीक है, जब टाइम देंगे आप अपने रिश्ते को तो चीज़ें सुधरने लग जाएंगी, पहले से बेहतर होंगी, है ना। सिर्फ ये नहीं है कि मतलब, और मैं कहीं ना कहीं ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं कि नहीं मुझे काम है, ये है, वो है। और लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह ये चाहते हैं कि नहीं, शुरुआत पहले उधर से होनी चाहिए चीज़ें ठीक करने की, मैं ही क्यों करूं, है ना। डाउट्स और ज़बरदस्ती एक दूसरे से चाहत रखना क्यों, शुरुआत करिए ना, आप करिए या वो करें, बात तो एक ही, रिश्ता तो दोनों का है ना। तो कोई हर्ज नहीं होता है इसमें अगर हम शुरुआत खुद कर लेते हैं पहले तो, है ना। तो यहीं पर ही आज की रीडिंग मैं क्लोज़ करती हूँ और आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपके साथ ज़रा भी रेजोनेट करी हो मेरी रीडिंग तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और जब आप सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, मैं और मोटिवेट हो जाती हूँ, ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करिए, रहिए, खुश रहिए।